रुकिए फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए है। अगर जो आप गीज़र लेने जा रहे हैं तो मेरी वीडियो मुकम्मल देख लें ताकि आपको पता हो कि आपके लिए कौन सा गीज़र बेस्ट है। ये ना हो कि आप गीज़र ले आएँ और ये चीज़ें बार बार नहीं बनती तो ना वो वापस होगा। तो इसलिए आप मेरी वीडियो देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा गीज़र बेस्ट है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और आपको दिखाते हैं कि आपको कौन सा गीज़र सूट करेगा। तमाम दोस्तों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो है गीज़र के मतलब। इसमें बताया गया कि कौन सा गीज़र क्या काम करता है और कैसे काम करता है और किन किन इलाकों में कौन सा गीज़र चल सकता है। तो फ्रेंड, आपने अगर जो गीज़र ख़रीदना है तो ये वीडियो मुकम्मल देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा गीज़र सूट करता है। सबसे पहले फ्रेंड बात करते हैं कि गीज़र कितनी किस्म के मार्केट में आते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अभी बस मार्केट में 3 किस्म के गीज़र दस्तयाब हैं। नंबर 1 गैस गीज़र, नंबर 2 इलेक्ट्रिक गीज़र, नंबर 3 ट्विन गीज़र। ट्विन गीज़र होता है जिसमें गैस और बिजली दोनों इस्तेमाल होती हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जब बात करेंगे वो करेंगे गैस गीज़र की, जो पुराने वक्तों से चलता आ रहा है। गैस गीज़र, इसमें टंकी होती है और पानी स्टोरेज की टंकी बनी होती बीच में। तो ये मिलता है गैलनों के हिसाब से, 15 गैलन, 25 गैलन, 55 गैलन, 80 गैलन, इस तरह गैलनों के हिसाब से फ्रेंड मिलता है ये। तो फ्रेंड, ये गैस पे चलता है और ये उन इलाकों में कामयाब है जहाँ गैस दस्तयाब होती हो, जहाँ गैस की लोड शेडिंग ना होती हो। तो फ्रेंड, आपने जब भी ये लेना है तो ये देख के लेना है कि आपके इलाके में गैस आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर गैस आ रही है तो ये ले लें गीज़र, ये बेस्ट है इसलिए कि ये बड़ी फैमिली के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसे जहाँ डबल वायरिंग होती है वहाँ मेन लाइन पे लगा दें तो ये पूरी फैमिली को आराम से पानी गर्म दे सकता है। तो फ्रेंड, ये पानी की स्टोरेज करता है, ये तकरीबन घंटे 2 घंटे में आपको पानी गर्म दे सकता है। तो फ्रेंड, ये उन इलाकों में कामयाब है। याद रखना है जहाँ गैस की लोड शेडिंग ना हो। अगर ये आपके इलाके में गैस की लोड शेडिंग है तो ये आपके इलाके में फ़ेल है, वहाँ ये कामयाब नहीं है। तो फ्रेंड, ये टाइम कुछ लगाता है पानी गर्म करने के लिए, लेकिन ये बेहतरीन रिज़ल्ट देता है। इसकी लाइफ तकरीबन 15 साल इसकी लाइफ होगी और 10 से 15 साल ये बहुत अच्छा चलता है। उसके बाद इसकी जो है टंकी में लीकेज हो जाती है, वो आप रिपेयर करवा सकते हैं। तो फ्रेंड, ये याद रखें ये उस इलाके में कामयाब है जहाँ गैस की लोड शेडिंग ना होती हो। वीवर, जो आपके नज़र आ रहे इंस्टेंट गीज़र है, ये एक वाशरूम में लगता है और ये एनी टाइम पानी आपको गर्म मुहैया करता है। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो ये आपको पानी उसी टाइम गर्म देगा। ये गैस पे होता है और ये इसके अंदर स्टोरेज की कोई टंकी नहीं लगी होती है। बस इसके आगे एक नलका लगा होता है। जैसे ही आप गीज़र ऑन करेंगे और नलका खोलेंगे तो आपको पानी गर्म मिल जाएगा। फ्रेंड, ये गैस की बचत करता है इसलिए कि इसमें स्टोरेज वाला कोई काम नहीं है। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो आपको पानी जो है गर्म मिलेगा और ये लीटरों के हिसाब से दस्तयाब होता है। वो 15 लीटर, 10 लीटर, 25 लीटर लीटरों के हिसाब से दस्तयाब होता है। ये उन इलाकों में कामयाब है जहाँ गैस की लोड शेडिंग ना होती हो। फ्रेंड, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इलेक्ट्रिक गीज़र है। ये है सेमी इंस्टेंट गीज़र। ये भी चंद मिनटों में पानी गर्म कर देता है। एक छोटी फैमिली के लिए 1 से 2 बंदों के लिए ये बेस्ट है। ये बिजली पे चलता है और इसके आगे जो आपको नज़र आ रहा है बटन नॉब नज़र आ रही है, ये टेम्परेचर सेट करती है। आप जितने टेम्परेचर पे इसको कर देंगे इसका वॉल्यूम, तो ये उस टेम्परेचर पे जाके ऑफ़ हो जाएगा। यानी कि जैसे ही जितने टेम्परेचर पे आपने इसे किया है ये उस टेम्परेचर पे जाके गीज़र को ऑफ़ कर देता है। और ये फ्रेंड, इसमें टंकी होती है और ये भी स्टोरेज पानी करता है और ये एक वाशरूम में आप लगा लें तो ये 2 बंदों के लिए काफ़ी है। चंद मिनटों में पानी ये गर्म कर देता है, 10 से 15 मिनट में। और ये लीटरों में दस्तयाब होता है। ये 22 लीटर, 50 लीटर, 30 लीटर में ये मिल जाता है। तो फ्रेंड, ये बिजली पे चलता है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक हीटर लगा होता है और इसको वो लोग इस्तेमाल करें जहाँ गैस ना आती हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी है और इस पर तकरीबन 3500 वाट ये इस्तेमाल करता है पानी गर्म करने में। और इसमें टंकी लगी होती है पानी स्टोरेज करने की। इसकी बॉडी प्लास्टिक की होती है। बस आपने दीवार के साथ ड्रिल करके इसे हैंग करना होता है और इसकी 2 सप्लाइयाँ होती हैं, एक इन और एक आउट।
वो आपने फ़िट करनी होती है। और इसका टेम्परेचर जहाँ आप इसे सेट कर देंगे ये उतने टेम्परेचर पर जाके ऑफ़ हो जाएगा, और जैसे ही इसके अंदर जो स्टोरेज का पानी ठंडा होगा तो ये वापस ही ऑन हो जाएगा। और ऑन ऑफ इसमें सिस्टम ऑटोमेटिक होता है, जैसे ठंडा होगा तो पानी खुद गर्म होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही गर्म होगा तो ये खुद ही ऑफ़ हो जाएगा। तो फ्रेंड ये याद रखें कि ये 3500 वाट का है, ये बिजली 3500 वाट के हिसाब से यूज़ करता है। ये उन इलाके में फ़ायदेमंद है जहाँ गैस ना आती हो। वीवर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ट्विन गीज़र है, ये गैस और बिजली दोनों पे चलता है, और इसमें स्टोरेज वाला सिस्टम होता है। इसके अंदर भी टंकी होती है, और ये गैलनों के हिसाब से मिलता है। 25 गैलन, 55 गैलन, 60 गैलन और 80 गैलन के हिसाब से मिलता है। तो फ्रेंड ये गैस और बिजली दोनों पे चलता है। अगर जो आपके पास गैस ना आ रही हो तो आप इसे इलेक्ट्रिसिटी पे भी चला सकते हैं। इसके अंदर एक हीटर लगा होता है, और वो टंकी के यानी कि गैलनों के हिसाब से 2500 वाट, 3500 वाट इस तरह का वाट के हिसाब से इसमें हीटर लगा होता है एलिमेंट। तो अगर जो आपकी गैस ना आ रही हो तो आप इसे इलेक्ट्रिक पे भी चला सकते हैं। और ये भी उसी तरह जिस तरह पुराने वक्तों का गीज़र होता था, ये भी मेन सप्लाई पे लग जाएगा और आपके पूरे घर को पानी सप्लाई करेगा गर्म। तो फ्रेंड आपकी चॉइस है कि आप अगर ये लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं, क्योंकि ये ट्विन है, ये बिजली और गैस दोनों पे चलता है। वीवर जो आपको नज़र आ रहा है ये इंस्टेंट गीज़र है, जो एक वाशरूम में बहुत ही अच्छा कारआमद है कि आप एक वाशरूम में इसे लगा लें तो जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो आपको पानी मिनटों में गर्म मिलेगा, यानी कि कुछ सेकंडों में जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो ये आपको पानी उसी टाइम गर्म देगा। तो फ्रेंड इसके साथ एक शावर मिलता है, और शावर के साथ इसका शावर हैंग करने के लिए पूरा रॉड मिलता है, नीचे साबुदानी मिलती है। तो फ्रेंड ये वाशरूम में बहुत ही अच्छा लगा हुआ नज़र आता है। इसमें सिस्टम कोई टंकी वाला नहीं होता है, ये पानी उसी टाइम ही गर्म मुहैया करता है जिस टाइम आप इसे ऑन करेंगे। तो फ्रेंड इसके आगे आप शावर भी लगा सकते हैं और एक टूटी भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और इसके आगे भी नाब लगी होती है इसके कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर, जितना आप इसका टेम्परेचर तेज़ करेंगे तो आपको पानी उतना गर्म मिलेगा, और ये इलेक्ट्रिक होता है। जैसे जैसे आप इसका थर्मोस्टेट बढ़ाएंगे तो इसका पानी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता जाएगा, और जैसे जैसे थर्मोस्टेट आप लो करेंगे तो इसका पानी का टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। ये इलेक्ट्रिक गीज़र है, और ये एनी टाइम पानी आपको गर्म देगा। ये इंतज़ार नहीं करेगा इसमें, क्योंकि स्टोरेज वाला सिस्टम कोई नहीं है। तो जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे ये पानी आपको उसी टाइम गर्म कर देगा। फ्रेंड आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी मोहब्बत का इज़हार करें, और जो दोस्त नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मेरी मिलती रहे। तो अपने दोस्त अपने भाई आसिफ हुसैन को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।